बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कामरान असलम और आज हम जिस टॉपिक पे अभी बात करने लगे हैं वो है कूपन्स। कूपन्स बेसिकली एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी है जो हम अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हैं। कूपन्स बेसिकली हम अगर कूपन को बोलें कि कूपन जो है हमारा वो जो अमेज़न एडवर्टाइजिंग है उसका सब्स्टिट्यूट है, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। क्योंकि जो अमेज़न एडवर्टाइजिंग होती है उसमें हम बिड्स ऑफर कर रहे होते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे होते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे होते हैं, कैटेगरी टारगेटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो कूपन होता है ना, कूपन हम लोगों को सिंपली डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं। यानी कि हम लोग अपनी लिस्टिंग के ऊपर जब हम लोग कूपन चला लेते हैं तो हमारी लिस्टिंग के ऊपर वहाँ पे एक स्पेशली लिखा आ जाता है, एक स्टिकर आ जाता है जिस पे लिखा होता है कि सेव 5%, 10%, और या लिखा होगा सेव 10% या $5, $2, $1 ऑन रिडम्पशन ऑफ कूपन। यानी कि जब हम लोग कूपन चला देते हैं तो हमारी जो स्क्रीन होती है जहाँ पे हम लोग डिटेल पेज हमारा होता है, वहाँ पे हमें वो चीज़ शो कर रहा होता है कि आपका अगर कस्टमर इस कूपन को रिडीम करेगा, इस कूपन को यूज़ करेगा, तब उसको डिस्काउंट या वो वाला कूपन या वो वाली ऑफ़र मिलेगी जो सेलर ने लगाई हुई है। तो इसलिए हम लोग कूपन यूज़ करते हैं ताकि हम बायर को एक डिस्काउंट भी दे सकें और हम अपनी सेल को भी इंक्रीज़ कर सकें, हमारी कन्वर्जन भी इंक्रीज़ हो जाए। अब जो कूपन होता है ना वो दो तरह से हम शो करवा सकते हैं। नंबर वन तो परसेंटेज की शक्ल में, लाइक 5% ऑफ, 10% ऑफ, 15%, 20%। और ऑन दी अदर हैंड हम इसको मनी ऑफ में भी शो कर सकते हैं, लाइक $1 ऑफ, $2 ऑफ, $3 ऑफ। लेकिन जो परसेंटेज होती है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, वो बायर को ज़्यादा अपनी तरफ माइल करती है। तो इसलिए कोशिश हम लोग करते हैं कि परसेंटेज में ही कूपन को ऑफ करें। और इसके साथ कूपन के साथ साथ हमने ये बात भी याद रखनी है कि कूपन का फ़ायदा बायर को सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब कोई भी बायर हमारी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए गया है और उसने वहाँ पे परचेज से पहले जो लिखा होगा ना वहाँ पे सेव 5% और सेव $5 ऑन रिडम्पशन ऑफ कूपन, जब उसके ऊपर वो चेक लगाएगा फिर वो परचेज करेगा, बाय नाउ पे क्लिक करेगा। उसके बाद अमेज़न क्या करेगा, उसको वो कूपन वाली जो डिस्काउंट है वो उसको अलाउ कर देगा, असाइन कर देगा। उसके यूज़ करने के बाद ही वो बंदा अपनी मनी सेव कर सकता है, परसेंटेज की शक्ल में या डॉलर्स की शक्ल में। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कूपन चलता कैसे है। कूपन ऐड चलाने के लिए हम लोगों ने जाना है एडवर्टाइजिंग में, वहाँ पे कूपन्स का सेक्शन मौजूद होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर कूपन क्रिएट करने के दो तरीके हैं। नंबर वन है क्रिएट सिंगल कूपन और क्रिएट बल्क कूपन। तो क्रिएट सिंगल कूपन का मतलब है कि हमने वन बाय वन एक ऐसे पकड़ना है, उसके ऊपर हम लोगों ने कूपन चलाना है, उसमें परसेंटेज ऑफ, मनी ऑफ देनी है, अपना टाइटल बताना है उसको। फिर हमने उसको ये भी बताना है वहाँ पे कि हमारे जो रिडम्पशन है कूपन की उसको लिमिट कर दो पर बायर वन, या हम उसको अनलिमिटेड रखते हैं। लिमिटेड का मतलब है कि जब हमने उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उस पर, तो उस रेस्ट्रिक्शन को अमेज़न ने इंस्ट्रक्शन समझना है, और एक बंदे ने जब एक दफ़ा कूपन रिडीम करके फ़ायदा ले लिया तो वो दोबारा परचेज नहीं कर सकता उस कूपन को यूज़ करके। लेकिन हम लोग उसको अगर अनलिमिटेड रखते हैं तो इसका मतलब है कि अगर एक बायर आता है, वो एक नहीं, वो 5 नहीं, वो 10 दफ़ा भी अगर वो चीज़ लेगा तो वो हर नए ऑर्डर के बदले में उसको कूपन मिलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो कूपन की डेट होती है ये मैक्सिमम 3 मंथ होती है। 3 मंथ से ज़्यादा का हम कूपन नहीं चला सकते। और इसके बाद उसका शेड्यूल वगैरह सारा देने के बाद हम लोग उसको सबमिट करवा देते हैं। अमेज़न रिव्यू करता है सारी क्वालिटी उसकी और सारी कि हमने जो कूपन की पॉलिसी है उसको फॉलो किया या नहीं किया। उसके बाद अमेज़न हमारी लिस्टिंग के ऊपर कूपन को चला देता है। और इसी तरह जो क्रिएट बल्क कूपन होता है वो एक फ्लैट फाइल डाउनलोड हो जाती है, और फ्लैट फाइल में हमने सारा बताना होता है कि किस डेट से किस डेट तक हमने कूपन चलाना है, कितने परसेंट या कितने मनी ऑफ चलाना है हमने कूपन। उसके अलावा हमने उसको वहाँ पे ये बताना है कि जो कूपन चलाना है उस प्रोडक्ट का टाइटल क्या होना है। उसके अलावा हमने उसको यहाँ पे ये चीज़ भी बतानी है कि जो हम लोग कूपन चला रहे हैं उस कूपन के अंदर हम लोग कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, यानी कि हम उसको लिमिटेड कर रहे हैं पर कस्टमर या हम उसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर रहे। और बाकी जब कूपन चल जाता है तो कूपन की मद में हम लोग एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हम पीपीसी की शक्ल में पे कर रहे होते हैं हम वो पे नहीं करते। पहले कूपन की जो फैसिलिटी थी वो कम यूज़ की जाती थी, लेकिन अब क्योंकि कैंपेन्स वगैरह के साथ साथ कूपन को भी प्रमोशनल प्रोग्राम के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि जब बायर देखता है कि किसी प्रोडक्ट में 5% ऑफ है, 10% ऑफ है, 15 या 20% ऑफ है, या $1 ऑफ है, 2 या 4 या $6 ऑफ है, तो बायर क्या करता है, बायर को ये कूपन अपनी तरफ थोड़ा माइल करता है, उसको कन्विंस करता है वो चीज़ देने के लिए।
तो कूपन के साथ साथ हमारी लिस्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब कूपन के थ्रू एक कस्टमर हमारी लिस्टिंग पे आ गया तो वो तभी परचेज़ करेगा जब हमारी लिस्टिंग की क्वालिटी अच्छी होगी और सारा कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए कूपन सेल्स को मोटिवेट करने में एक अहम किरदार अदा करता है। और इसके साथ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कूपन का हम लोग जो बजट रखते हैं ना, वो बजट हमारा मिनिमम $100 है। $100 से कम हम बजट नहीं रख सकते। यानी कि बजट का मतलब कि वो अमाउंट जो कूपन की मद में अमेज़न आपसे लेगा। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट है ना $20 की, आपने उस पे कूपन चला दिया $2, तो अमेज़न $18 लेगा उस बायर से जिसको आप कूपन ऑफ़र कर रहे हैं। और क्योंकि ये कूपन ऑफ़र आप कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, तो जो $2 का डिफरेंस रह जाएगा ना, वो $2 अमेज़न आपके इस बजट में से जो आपने दिया होगा वहाँ से डिडक्ट करेगा। जो कूपन के लिए मिनिमम बजट है वो $100 है, और मैक्सिमम आप जितना बजट रखना चाहें आप उसमें रख सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह कूपन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब हम डिटेल में वीडियो के थ्रू देंगे।